वो रात दिन कर रहे हैं और खापों का भी समर्थन है। भाई देखिए, जब हरियाणा के लोग, इस देश की जनता या कोई बाहर से अतिथि आता है तो उसका स्वागत किया करें। अब स्वागत की बजाय उस अतिथि का विरोध हो, समाज उसको नकार रहा है तो उसमें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जनता हरियाणा की खट्टा तेरे को कबूल नहीं कर रही, तने इसी वक्त तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। गांव में जावा जी तेरा विरोध कस्मे में जब तेरा विरोध जिले पे जावे तो तेरा विरोध तो तेरे को कुछ भाई ध्यान नहीं आ रहा कि खट्टर साहब अब तो किसी दूसरे ग्रह का आदमी है। महिलाएं तेरे खिलाफ आंदोलन कर रही सड़कों पे, नौजवान अलग से, कर्मचारी अलग से, और किसानों की तो बात ही छोड़ो भाई। फिर तुम्हारे आंख नहीं है क्या, कान नहीं सुनाई देते के लाइव चल रही थारे दो रिपोर्ट तैयारी होगी कि जनता हर जगह सड़कों पर थारा विरोध कर रही है, तो कुछ तो शर्म कर लो। हम जब थारे से आईना दिखाते हैं, मध्य प्रदेश में आंदोलन हो, महाराष्ट्र में आंदोलन हो, यूपी में आंदोलन हो, पंजाब में आंदोलन हो, हरियाणा में आंदोलन हो, थारी आंख फूट रही है, दिखाई नहीं देता। और फिर भी तुम अड़ियलपना अपना रहे हो। शर्म की बात है भाई। जनता तुम्हें चुनती है, जनता तुम्हें युद्ध करती हुआ बैठाती है, तो जनता घेर नहीं सकती क्या? घेर दियो तुमने। तुम इस जनता ने आज भले भी कुर्सी पे बैठे हो, लेकिन ये जनता तुम्हें कुर्सी पर नीचे देख रही है, और उसके बावजूद भी फेविकोल की को लगाकर चिपकाकर उस पर बैठे हो। धूप के मन का काम है ये। हमारे यहाँ अगर सरपंच गलत काम करता है, मेंबर गलत काम करता है, तो उसको जनता टोकती है कि भाई तू गलत कर रहा। भाई हमने धर्म में कोई कुर्सी थोड़ा ना मांगी है, हम तो यूं कह रहे हैं भाई तीनों कानून वापिस ले लो और जनता ने अपने घर जान दो। और भाई जो हम रोड पे बैठे हैं, देखिए सरकार में चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई एमएलए एमपी हो, भाई जब जनता की आवाज नहीं सुनी जाती तो रास्ता क्या होता है? आंदोलन का। तो अनैतिक कुछ नहीं, संविधान में लिखा हुआ है कि नेता जब नहीं सुनेगा, मेंबर पंचायत नहीं सुनेगी, तो पब्लिक सड़कों पे आएगी, और सड़कों पे आना उनका अधिकार है। और उस अधिकार को तुम लोग कानूनी दायरे में लाकर उनको जेल में ठूसने का काम करते हो, तो ये तानाशाही नीति और क्या है भाई? बताइए। हम तो सब शब्दों में कर रहे हैं, यह माइक पे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे तुम कानून बना दो, तुम बोल रहा क्यों? हमारे भाई बोलने की आजादी, हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को यहाँ जब उन्होंने त्राही मचाई तो कहाँ बैठाया था? वो बोलने की तो आवाज आती चाहते थे, और उन्होंने ये कहा था कि जो हम करेंगे वो तुमने स्वीकार होगा। अब तुम जो करोगे हमने स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम उसी उधम सिंह, उसी भगत सिंह के वंशज हैं। हम उसी गुरु नानक को पहले पूछते थे, उसी गुरु गोविंद को पहले पूछते थे, और आज भी हमारा मंदिर भी, मस्जिद भी, गुरुद्वारा भी, चर्च भी एक ही है, वो है मानवता। और मानवता जब सड़कों पे आती है तो तेरी के औकात है मोदी। ये तो आगे दिखा देंगे तरह आने टाइम नजदीक है। तो दोस्तों, ये जो सरकार है तो इसलिए के काले कानून लाकर जो ये सरकार काले कानून लाकर हट रही। देखिए पहली बात तो ये है, मोदी जी ने ये कहा था एक आदि पे जी लगाना पड़ा भाई, नहीं तो जी पे भी रोड़ा कराए। हम सम्मान करना चाहना है, हम तेरा भी सम्मान कराए। तेरा इसलिए सम्मान कराए कि व्यक्ति की सोच गलत होती है, इंसान की चमड़ी गलत नहीं होती, शरीर किसी का गलत नहीं होता। मोदी तेरी सोच गलत है, तेरी नीतियां गलत है, इसलिए हम तेरा पुरजोर विरोध होगा, आखिरी सांस तक करेंगे। दोस्तों
जब लगातार कुछ चीजें चलती है ना, तो काफी लोग कहते हैं कि यहाँ लंगर में या कमी होगी, ये लोग कम हो गए। वो तो हमारा काम है भाई। जब तुम हमारे विरोधी हो ना, तो हमारा काम, हमारे हम आंदोलन के लोगों का काम छोड़े हो, ज्यादा वो डटे हुए तो हैं। और जब तक आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे और इस जीत न लेके छोड़ेंगे। मैं इस बात ने बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि सरकार जब ये कहती थी, मैं मोदी जी का जिक्र कर गया ना, ये नू क्या था भाई, देश ना तो बिकने दूं, ना मिटने दूं, और ना खाऊं और ना खान दूं। हमारी जनता ने मोदी ये गलती कर दी। ये सबदी तानाशाही से थे तेरे। जब तूने ये कहा कि ना बिकने दूं और 56 इंच का सीना है, तो ये अब वो रूप हमारे को दिखाना चाहता है कि मैं अड़ियल हूं, मैं इसको वापिस नहीं लूंगा। हम यूं कहें तू शेर, हम मां शेर है भाई, लेकर छोड़ेंगे आखिरी तक, दम तक जावेंगे नहीं। और भाई कथी रुके दे के 5-10 बना लिया यहाँ पर। दोस्तों रात दिन से मेरा कैंप है, मेडिकल भी चल रहा है, 4.5 महीने हो गए लगातार। कथी डंके की चोट पर गरव करके चोरी छाती करके मैं कहूँ तो कई छाड़ी चोरी छाती करेगा। मैं मजदूर हूँ, है मेरी हिम्मत तेरे से लड़ने की, क्योंकि एक मजदूर जो 4 महीने से तेरे खिलाफ बोल गया, तो तेरे में कहीं ना कहीं कमी है, मेरे में कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं भूख, गरीबी और लाचारी का शिकार हूं मोदी। अगर तूने मेरे को टाइम पे खाने के लिए, मेरे मजदूर को रोजगार देने के लिए अगर कोई काम करता, तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। ये मजदूर, ये किसान यहाँ नहीं होते। ये तेरे खिलाफ नहीं बोल रहा है, क्योंकि तने ऐसा कोई काम नहीं कराया। हमने जब यहाँ पर पहले से आधार कार्ड है, सीए लिया, एनआरसी लिया, अरे मजदूर आदमी को, पढ़े लिखे को उसका मतलब भी नहीं दे रहा। बदतमीज आदमी क्यों लेके आ रहा है यहाँ पर उन चीजों को जिनकी हमें जरूरत नहीं है। हमने हमारे राज्य में अलग कोई बातचीत होती है, कोई काम होता है, तो वहां के मुख्यमंत्री देखेंगे, और लोग देखेंगे, सीधी टाकर कश्मीर में मारेगा, सीधी कहीं और काम करेगा। मैंने 370 हटवा दी, मैंने वहां पर मंदिर का निर्माण करवा दिया ना भाई। से हमारा पेट को नहीं भरता। हमने शिक्षा चाहिए, हमने रोजगार चाहिए, हमने स्वास्थ्य चाहिए, हमने अपनी सुरक्षा चाहिए। आज हमारी बहन बेटियां अकेले में जाती हुई डरती है, और तू भ्रष्टाचार और भय को मिटाने की बात करता। दोनों चीजें ज्यादा बड़ी हैं। भय भी बढ़ा, तेरा खौफ इतना हो गया कि तू तो मतलब सर्वव्यापी हो गया, भगवान बन गया कि जो मैं कहूंगा। और जबकि तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ सिकंदर भी यूं था कि मैं सब कुछ, जब लास्ट में हो गया तो खाली हाथ पाए। और मोदी, लास्ट बात मैं ये कहता हूं, वो दिन दूर नहीं, इस गति पे पता नहीं कितने कितने बैठ कर जा रही है। घमंड मत कर, जनता ने उनके भी घमंड तोड़े थे, तेरे की तो औकात के तेरे लिए तो। अरे आज की आय बताइए, तभी हमको 22 की आएगी, वो दुगनी आय। आपको जो करना चाहे तो वो समझ में आएगी, किसानों को, देश को, देश के बच्चे को। मोदी साहब एक कानून और भी अभी बनाना चाहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है 2 बच्चे का एक कानून बनाएंगे, लेकिन वो व्यवस्था नहीं बनाएंगे, कोई नहीं। ये देश मोदी साहब बातों से नहीं चलता, यहाँ व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। अगर आपको एक 2 बच्चे वाला जो कानून लाने की बात कहते हो, तो पहले एक गारंटी दीजिए कि जिसके 2 बच्चे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो उनको नौकरियां दी जाएंगी। ये गारंटी चाहिए, तब ये कानून लाना। देश के जेल भी बड़े कर लो, क्योंकि कानून लाओगे तो जेल, कानून का उल्लंघन होगा, टूटेगा, तो जेल भी बड़े कर लो, व्यवस्था बना लो। इनको ये पता नहीं है गरीबी, देश जो आज गरीब है, इस देश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ सब कुछ, हर सुख संसाधन सुविधा पर्याप्त, सब कुछ मिलता है। इतना अच्छा अपना भारत, ये भगत सिंह का भारत, जिन्होंने ऊर्जा देने का काम किया है, जिन्होंने ये चाल थी मेरे साथियों
भगत सिंह के लिए एक चाल से इन लोगों ने छल करके हमारे देश के नेता जो गद्दार बैठे थे, उन्हीं की वजह से भगत सिंह जी को आज फांसी हो गई थी। भगत सिंह जी नहीं चाहते थे, अंग्रेज भगत सिंह जी से थर थर कांपते थे, डरते थे। इन लोगों की चाल थी जम्मू कश्मीर, जब समझौता होने की बात कह रहे तो भगत सिंह जी ने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो महात्मा गांधी जी ने ही, मेरे साथियों सही कह रहा हूं, एक चाल खेलने का काम किया था और भगत सिंह जी को फांसी देने का काम किया था। महात्मा गांधी की भी चाल थी इसमें। टाइम का अभाव कम है तो मैं बात मैं समाप्त कर रहा हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लक्ष्य भी सही है निशाना, जो आज की महंगाई के हिसाब से हमको अपनी फसलों की मूल्य लागत MSP लागू कराना, और मोदी साहब राजा वही होता है सही जो किसानों के खेती के हिसाब से बातें सुन करके उनकी जरूरत आवश्यकता अनुसार फैसले करता है। खेती अर्थव्यवस्था देश की खेती पर निर्भर है, तो खेती को इतना कमजोर क्यों किया जा रहा है? मेरे साथियों, वेद पुराणों में ही साफ साफ लिखा कि राजा वही होता है सही जो देश का कर्ज मुक्त करके दिखाता। चलो धन्यवाद, समय का अभाव कम है तो मैं अपनी बात को अपनी